किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम के द्वारा किया गया है। किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो न्यूजीलैंड में दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है ओको शेर सियासिस। ओको शेर सियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? तो नाइजर बना है। एक ये बीमारी है जो आँख और त्वचा से संबंधित है। किसने आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है तो किसके द्वारा जीता गया है? तो आर प्रज्ञान नंदा के द्वारा जीता गया है। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन शुरू हुआ है? तो भारत और मालदीव के बीच में शुरू हुआ है। भारत और मालदीव के सेना के बीच में, याद रखिएगा, एक्वेरियन सैन्य अभ्यास इंपॉर्टेंट है। किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में वेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो जीता गया है चंद्रिका टंडन के द्वारा जीता गया है। किस देश ने 2 मिसाइल, एक मिसाइल का नाम है एतेमाद, दूसरे का नाम है गदर 380 का अनावरण किया है? तो यह किया गया है ईरान के द्वारा। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो ब्रिटेन बनेगा। यहाँ पर समझ लीजिएगा कि ब्रिटेन जो है यौन शोषण की तस्वीर बनाने वाले जो भी एआई टूल्स हैं उसे अपराध घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है 4 फरवरी 2025 को? तो श्रीलंका ने मनाया है। आपसे पूछेगा कि श्रीलंका आज़ाद कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1948 को, 4 फरवरी 1948 को। नेक्स्ट है कि व्हाट्सएप ऐप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो आंध्र प्रदेश में। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 100% कर दिया गया है। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटे में कटौती करने का फैसला किया है? तो स्पेन की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटे में कटौती करने का फैसला किया है। कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ है? तो अमेरिका बाहर हो गया है। आईसीसी टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ट्रेविड हेड आपके शीर्ष पर हैं। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। चिप डिजाइन के लिए नाइलेट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नोएडा में किया गया है। नाइलेट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? तो एक नया कैटेगरी आया है, उसका नाम है आयुष वीज़ा कैटेगरी। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चमन अरोड़ा को। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अमेरिका में लगाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप आते ही इसे लगा दिया। नेक्स्ट है कि मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है तसेंगो गेलई। इनका संबंध कहाँ से है?
तो इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से, इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो विजय दुर्ग रख दिया है, विजय दुर्ग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो चीन में। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अर्जेंटीना ने फैसला किया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अर्जेंटीना की राजधानी। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? तो जोमेटो ने अपना नाम बदल के इटर्नल कर दिया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज कुमार के द्वारा जीता गया है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 83% की कमी दर्ज की गई है। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25% की कटौती की है। आपसे पूछेगा कि वर्तमान में RBI का रेपो रेट कितना है, तो बताइएगा 6.25% है। RBI 5 वर्षों के बाद जो है 0.25% रेपो रेट में कटौती किया है। तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ये बात कि कितना कटौती किया या वर्तमान में कितना है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 7 फरवरी को मनाई गई। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना 1950 में किया गया था। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गांधीनगर में शुरू हुआ है, गांधीनगर में। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव दैट शेप्ड अस का विमोचन हुआ? तो जो आपके हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप्ड अस पुस्तक का लेखक कौन है? तो कुलभूषण कुमार हैं, कुलभूषण कुमार हैं। श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? तो कामेश्वर चौपाल का। किस देश के वैज्ञानिक ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पहली बार IVF इन वैट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण तैयार किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो 10 कृषि वस्तुओं की व्यापार की अनुमति दिया गया है। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो जर्मनी में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकवर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो छत्तीसगढ़ के निशा यादव ने।